जलास्थियाँ बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पूर्णी वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों के एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान को समेटे हुए है ये गणतंत्र का पर्व। उत्सर्ग और शौर्य को समाहित किए हुए यह पर्व है, जिसके लिए कभी किसी ने कहा कि कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। नमस्कार, सीवीएस मिश्रा नाम है हमारा और आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड न्यूज़। प्राचीन काल में चाणक्य और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में पाटलिपुत्र का हर युवा हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृतवीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो की आवाज़ सुनकर नंद का तख्त गिराने और विदेशी ताकतों से टकराने के लिए जब आगे आता था, तो उस दौर में वो देश के प्रति अपनी भक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी तय थी। 1962, 65 और 71 में अपने सुहाग को गंवा देने वाली औरतें जब परिवार के हाल ये हो जाते थे कि प्यार भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता चला ही नहीं। पूरे जिस्म की तो बोटियाँ चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। ऐसे हालात उत्पन्न हो जाने के बाद भी 99 के युद्धों में अपने पुत्रों को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ा देने के लिए भेजने वाली माताएं उस दौर में कहीं न कहीं देश के प्रति अपनी देशभक्ति जाहिर कर रही थी। 25 जून 1975 को जब 28 वर्ष की युवा अवस्था में भारतीय लोकतंत्र को इमरजेंसी के चाकू से हलाल किया जा रहा था, तो इस हिंदुस्तान की अंधेरी कोठरी के रोशनदान स्वरूप लोकनायक जयप्रकाश नारायण के एक आह्वान पर तमाम युवा पीठ पर लाठी खाकर संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजा रहे थे, तो कहीं न कहीं वो भी उस दौर में देशभक्ति अपनी साबित कर रहे थे, क्योंकि उस दौर तक भी देशभक्ति की कसौटी तय थी। इन उदाहरणों से इतना तो तय है कि उस दौर की देशभक्ति बड़ी कठिन हुआ करती थी। तब देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को और भिड़ जाने को कहता था, लेकिन आज की देशभक्ति को आप बड़े ही सरल तरीके से साबित कर सकते हैं। इतना सरल भी नहीं कि अपनी व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंगों में रंग के आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। आज आप आसानी से अपनी देशभक्ति साबित कर सकते हैं। महज करना इतना है कि आपके जो दायित्व हैं, आपके जो कार्य हैं, आप उसको ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करें। आज़ादी में एक बड़ा शब्द था नैतिक दायित्व का। नैतिक दायित्व ने या नैतिक साहस ने ही भगत सिंह को भगत सिंह, आज़ाद को आज़ाद और बापू को बापू बनाया। इसी नैतिक साहस से ही आज़ादी मिल पाई।